तो आज बात करते हैं रतौरी नाम के एक गांव की। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक बहुत ही भयानक श्राप है। एक ऐसा खौफ जो हर मंगलवार को दरवाजे पर दस्तक देता है। देखिए, कहानी की शुरुआत इसी सीधी सीधी चेतावनी से होती है। ये कोई बस कही सुनी बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसके साथ रतौरी का हर एक बाशिंदा जी रहा है। और काकुदा, यही नाम है उस प्रेत आत्मा का जिसने गांव वालों की नींद हराम कर रखी है। अब कहानी का जो हीरो है वो है 30 साल का सोहम। उसके पिता ने ना उसे हमेशा अपने गांव रतौरी से दूर रखा, कभी जाने नहीं दिया। लेकिन सोहम के मन में एक जिद थी कि भाई अपना पुश्तैनी घर तो देखना ही है। उसने अपने पिता की एक नहीं सुनी और निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल साबित होने वाली थी। तो सोहम रतौरी पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहली बात तो ये कि ये गांव मैप्स पर है ही नहीं। शाम के 7 बजते ही सन्नाटा, गलियां एकदम खाली, और सबसे ज्यादा अजीब बात, हर घर में 2 दरवाजे थे, एक बड़ा एक छोटा, और जो छोटा दरवाजा था वो हर घर का खुला हुआ था। मतलब ऐसा क्यों? क्या वजह हो सकती है? खैर, सोहम अपने चाचा का घर ढूंढ लेता है। देखता है कि बड़ा दरवाजा तो बंद है, तो वो क्या करता है, उसी छोटे दरवाजे से अंदर चला जाता है। वही दरवाजा जिससे पूरा गांव खुला छोड़ता है। और बस यहीं, इसी एक पल में, अनजाने में ही सही, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। सोहम छोटे दरवाजे से अंदर घुसता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। बस इतना सा काम। और जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है ना, पूरे गांव में जोर जोर से घंटियां बजने लगती हैं। ये इस बात का इशारा था कि गांव का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक नियम आज टूट चुका है। अब सोहम घबरा जाता है। वो अपने चाचा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, और तब उसके चाचा उसे गांव का वो काला सच बताते हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसा रहस्य जिसकी वजह से गांव का हर दरवाजा खौफ के साए में जीता है। तो ये श्राप आखिर है क्या? इसके सेंटर में है काकुदा। काकुदा एक बदला लेने वाली आत्मा है जो हर मंगलवार को गांव में आती है, सिर्फ एक मकसद से, सजा देने। और उससे बचने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, बहुत ही सख्त नियम, और उन नियमों को मानना ही जिंदगी की गारंटी है। नियम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन जरा सी चूक हुई और जान गई। नियम ये है, हर मंगलवार ठीक शाम के 7:15 पर घर का छोटा दरवाजा खुला होना चाहिए। अगर दरवाजा बंद मिला तो उस घर के मर्द को काकुदा का श्राप लग जाता है। और जैसे ही सोहम को ये सब पता चलता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने दरवाजा बंद कर दिया है। ठीक उसी वक्त रटौरी का क्लॉक टावर जोर से बजता है। शाम के 7:15 बज चुके थे, देर हो चुकी थी, नियम टूट चुका था और अब कुछ नहीं हो सकता था। और फिर वो होना शुरू होता है जिसका सबको डर था। काकुदा के आने के संकेत। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, हर तरफ अनगिनत मच्छरों की भिनभिनाहट, और फिर दरवाजे के बाहर से एक डरावनी गुर्राने जैसी आवाज, और कोई छोटे दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, दरवाजा अपने आप खुल गया, और सामने जो था वो काकुदा था। सड़े हुए नीले पैर जो जमीन पर नहीं हवा में थे, और लाल दहकती हुई आंखें। वो सीधा सोहम पर झपटा और उसकी पीठ पर इतनी जोर से मारा कि सोहम वहीं बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसकी पीठ पर एक भयानक दर्दनाक कुबड़ निकल आया था। अब सोहम को पूरी बात समझ में आई। क्योंकि वो पुश्तैनी घर उसके पिता का था, तो नियम के हिसाब से वही उस घर का मर्द माना गया। श्राप लग चुका था, और ये सिर्फ एक कुबड़ नहीं था, ये मौत का फरमान था। एक ऐसी सजा जिससे बचना नामुमकिन था। 13 शाप के मुताबिक सोहम की मौत ठीक 13 दिनों में होने वाली थी। उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ 13 दिन थे। आने वाले दिन किसी बुरे सपने से भी बदतर थे। सोहम का दोस्त तनुज मदद के लिए एक तांत्रिक को लेकर आया, लेकिन काकुदा की ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाया। काकुदा ने खेत में लगे एक बिजू के मतलब स्केरक्रो के अंदर वास कर लिया और उसी से तांत्रिक का गला घोंट लिया। फिर जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो काकुदा ने तनुज को भी मार डाला। अब सोहम एकदम अकेला पड़ गया था। मतलब श्राप को तोड़ने की हर कोशिश का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत था। तांत्रिक का अनुष्ठान तांत्रिक की ही मौत का कारण बना। भागने की कोशिश की तो दोस्त की जान चली गई।
ये साफ था कि काकुदा को कोई नहीं रोक सकता था। सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी। अब बस इंतजार था 13वें दिन का, वो दिन जब ये श्राप पूरा होने वाला था। और आखिर के जो कुछ दिन थे वो सोहम के लिए नर्क से भी बदतर थे। काकुदा का गुस्सा जैसे बढ़ता ही जा रहा था। आखिरी के 7 दिन वो हर रात आता, सोहम को उसके घर से घसीटकर बाहर निकालता और फिर उसके कुबड़े शरीर को गांव के दूसरे घरों के दरवाजों पर पटकता। सोचिए, गांव वाले सब देख रहे थे, मदद भी करना चाहते थे, लेकिन काकुदा के आतंक के आगे सबके सब बेबस थे। और फिर वो 13वां दिन आ ही गया। उस दिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। ठीक 7:15 पर क्लॉक टावर की घंटी बजी और उसके कुछ ही पलों बाद पूरे गांव ने सोहम की एक आखिरी रूह कंपा देने वाली चीख सुनी। सोहम इस दुनिया से जा चुका था। सबको लगा कि सोहम की मौत के साथ शायद ये कहर भी खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये श्राप किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत से जुड़ा था। ये डर का एक ऐसा पहिया था जो घूमता रहता है, और वो फिर से घूमने वाला था, क्योंकि गांव के एक और आदमी ने वही गलती कर दी थी। इस बार सनी नाम का एक आदमी दरवाजा खुला रखना भूल गया। अब उस पर श्राप लग गया। लेकिन उसकी पत्नी इंदिरा ने हार नहीं मानी। उसने विक्टर नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को रतौरी गांव बुलाया, इस उम्मीद में कि वो इस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो सवाल अब यही है, क्या एक बाहरी इंसान, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इस सदियों पुराने श्राप को तोड़ पाएगा? क्या विक्टर काकुदा के भूत को भगा पाएगा? या फिर रतौरी गांव हमेशा के लिए काकुदा के इस खौफ में ही जीता रहेगा? इसका जवाब शायद रतौरी के उसी अंधेरे में कहीं छिपा है।